हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो यानी कि आपके पार्टनर जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही, बेसिकली नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है, वो लोग भी देख सकते हैं। जो लोग ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लाइक बार बार उनकी रिलेशनशिप में पैचअप, फिर वापस सेपरेशन, फिर पैचअप, फिर सेपरेशन हो जाता है, तो वो लोग भी इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो एनर्जीज मेरे सामने पिक होंगी मैं आपके लिए रीड करके चली जाऊंगी। ये होगी डाइस रीडिंग जिसमें मैं आप लोगों के लिए डाइस ओपन करने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले लेट्स पुल सम कार्ड्स। हम लोग कार्ड्स के बेसिस पे देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है या करंट अपडेट क्या है। ठीक है, बेसिकली यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से अपने ईश्वर का, अपने पार्टनर का, अपने यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके रिलेशनशिप में करंट एनर्जी, प्लीज गाइड इनके पार्टनर की करंट एनर्जी। नॉट इन दिस टाइम, नेक्स्ट मंथ, इन अ फ्यू मंथ्स। ओके, सी आपके पार्टनर फिलहाल तो मुझे मूड में नहीं दिखाई दे रहे आपसे बात करने के। ओके, ये एनर्जी क्लियर है, नॉट इन दिस टाइम, यानी कि हीलिंग एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी हीलिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हीलिंग यानी कि इस वक्त उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक स्पेस की जरूरत है। मतलब होता है ना कि कभी कभी मैं ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं यार प्लीज अब मुझे ब्रेक दो, मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना है, ना मुझे यहाँ सुनना है ना मुझे वहां सुनना है, आई नीड ब्रेक, बस मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। तो वो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी मेष राशि, टॉरस राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर, एक्यूरस यानी कि कुंभ राशि भी हो सकती है। ये साइंस बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई हैं। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये व्यक्ति प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। वेरी 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 प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा। मतलब प्रैक्टिकल का मतलब समझते हो, ये वो व्यक्ति है जो दिमाग से ज्यादा सोचते हैं। ये इनके फैसले बहुत ज्यादा दिमाग से होते हैं। ये कोई भी फैसला ना आनन फानन में नहीं लेते कि भाई अभी फास्ट 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 चलो ले लिया, अभी आज की सोची और कल की नहीं सोची। हाँ, आपके रिलेशनशिप के मामले में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बस फ्लो के साथ धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गए। वो सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था, बस बोलते ना कि धीरे धीरे प्यार होना था और कहीं ना कहीं यूनिवर्स को आप लोगों से कनेक्ट कराना था, तो कनेक्ट हो गए हो। प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा कंपिटेटिव दिखाई दे रहे हैं या दिखाई दे रही है। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है, यानी कि सॉरी कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटिटिव का मतलब पता है क्या हो गया? ये इंसान को ना हमेशा ये लगता है कि यार ये मेरे से बेटर जा रहा है, ये इंसान मेरे से बेहतर ग्रो कर रहा है, इस इंसान से मुझे बेहतर बनना है, इस इंसान से ज्यादा मुझे पैसे चाहिए, इस इंसान की तरह मुझे बेटर गाड़ी चाहिए, इस इंसान की तरह मुझे बंगला चाहिए। एक होता है ना कि जो हर किसी ग्रोइंग पर्सन को अपना आइडल मान ले, ये वो व्यक्ति हैं जो हर किसी ग्रोइंग पर्सन को आइडल मान लेते हैं। जैसे कि बड़ा नेता बनना है, बहुत बड़ा बिलियनियर बनना है। अगर ये स्त्री है तो आपने अक्सर सुना होगा कि ये अपने मुंह से बोलते होंगे कि यार मेरी वो फलाना फ्रेंड है ना, वो ऐसे ग्रो कर रही है, देखो उसको कितना पैसा मिलता है, या देखो उसका बंदा ना जो है बहुत उसको जाके गिफ्ट्स देता है, सरप्राइजेस देता है, आप मेरे लिए नहीं करते। तो एक होता है ना कि कंपटीटिव एनर्जी, इनके स्वभाव में कंपटीटिव एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, जिसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति हमेशा दूसरों से खुद को कंपेयर करके और ज्यादा एक होता है ना एग्रेसिव एनर्जी में आ जाता है कि यार कुछ कर बैठेंगे, कुछ ऐसे दिखाना है, ये करना है, वो करना है। और जिनको ना लोगों के दिखावे में भी बड़ा मजा आता है, इनको ना बड़ा मजा आता है कि दूसरों के सामने शो ऑफ करने की एनर्जी। मैं नहीं कह रही कि इंटेंशनली शो ऑफ करते हैं, बट थोड़ा सा ना आप समझे होंगे अभी तक कि थोड़ा सा ना दूसरों के सामने बेहतर बनने की कोशिश होती है। आपको भी कई बार पुश किया होगा कि यार तुम ना ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ना वो देखो फलाना वो ऐसे करता है या ऐसे करती है। हमेशा एग्जाम्पल्स देते हुए ज्यादा सुना होगा आपने इनको, या आपको ना बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश की होगी इन्होंने। ऐसे बन जाओ, वैसे बन जाओ, ऐसा करो, वैसा करो। इंटेंशनली नहीं, ऐसा नहीं होता है कि भाई पूरा दिन बस बैठ के आपके दिमाग में वही चीजें डाल रहे हैं, बट हमेशा आपने देखा होगा कि कंपैरेटिवली हमेशा समझाते होंगे या समझाती होंगी। इस इंसान को ना कहीं मैं कंपटीटिव स्टेट में देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है एक रैट रेस होती है ना, रैट रेस मतलब समझते हो, एक 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 होता है ना, बहुत से लोग आज की डेट में इस रेस में भाग रहे हैं कि यार अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, जॉब करने के बाद 30 के बाद मुझे घर बनाना है, ये फलाना फलाना। होता है ना कि एक रैट रेस चल रही है भाई। एट द एंड आखिर में क्या करना है किसी को नहीं मालूम, बट एट द एंड मुझे फलाना 30 तक ऐसे घर बनाना है, 40 तक रिटायर हो जाना है, और फलाना फलाना करके एक रैट रेस है जो सब लोग जिसमें चल रहे हैं। बहुत जो है पढ़ाई करनी है, नाम कमाना है, तो वो वाली एनर्जी में जिसमें ये रैट रेस में है। ठीक है, भले ये एक हाउसवाइफ है, भले एक नॉन वर्किंग पर्सन है, हो सकता है काम वाम नहीं करते, लाइक घर में रहने वाले व्यक्ति हो, तब भी इन्हें दूसरों से बेहतर बनना है, दूसरों से बेहतर जिंदगी चाहिए। तो वो एक एनर्जी है।
मैं कह सकती हूँ कि यस, आप कह सकते हैं कि थोड़े से लालची होंगे, थोड़े से ग्रीडी होंगे। आपने नोटिस किया होगा पैसों के बारे में ज्यादा सोचते होंगे, तो पैसा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा बेटर की तलाश रहती है। और यस, इनके पास ऑप्शंस हैं, आपके अलावा आप अकेले नहीं हो, आप उनकी लाइफ में आपके अलावा इनके पास ऑप्शंस हैं, आप एकमात्र नहीं हो। लेकिन क्या आपसे इमोशनली अटैच्ड है? देखो, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपसे इमोशनली अटैच जरूर है। लेट मी जस्ट कंफर्म दिस, मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई, क्या ये अटैच्ड है इमोशनली? यस यस यस, ये डेफिनेटली। देखो क्या होता है ना कि आपके साथ ये दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन दिल की एनर्जी को ना ये देखते नहीं है या देखती नहीं है, ये दिल की भावनाओं को ना ज्यादा जानते नहीं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को लगता है कि एक नॉर्मल फ्लिंग है, एक रिलेशनशिप है, भाई इसको भूल जाएंगे, ज्यादा दिन थोड़ी ना लगेंगे, मूव ऑन कर लेंगे। तो ये वो वाली चीज समझते हैं आपको लेकर कि भाई इससे तो मूव ऑन करना आसान है, इसको भूलना कौन सा मुश्किल है। मतलब वो कदर नहीं होती ना, कि कदर नहीं है इस कनेक्शन की, तो कदर नहीं है आपकी, ऐसा समझ लो कि कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते होंगे, आपको नोटिस किया होगा बातों बातों में कई बार ऐसा फील करा दिया होगा जैसे कि आप इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं है, और वहीं आप इनको दुनिया दिखा देते हो कि यार तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो। बट ये आपको, और ऐसा नहीं है कि डे वन से ही ऐसे थे, कि नहीं डे वन से ऐसे होते या होती तो आप रिलेशनशिप में आए नहीं होते। इन्होंने आपको इंपॉर्टेंट फील कराया है, इसलिए आप इस कनेक्शन में थे। बट सम डेज बैक, मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत पहले में जाओ और आज में जाओ, तो ये व्यक्ति में बहुत ज्यादा चेंजेस है। अब ये व्यक्ति लाइक अपनी एक दुनिया में खोए हुए हैं, अपनी एक जिंदगी जी रहे हैं जिसमें आपका, अगर मैं देखूं अस्तित्व कहाँ है, वजूद कहाँ है, तो मैं कहती हूँ दूर खड़ा कोई व्यक्ति दिख रहा है पीछे। मतलब ऐसी वाली एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी ऐसा दिख रहा है जैसे कोई दूर खड़ा है। ये व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, समझो आप यहाँ, आपके पार्टनर यहाँ बैठे और आप एकदम पीछे खड़े परछाई में। तो ऐसा क्यों है? ये व्यक्ति क्यों आपको याद नहीं करते? देखो यार, ऐसा है कि इंसान ना इमोशनल बहुत है, पर इसके पास ना बहुत ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि इस इंसान के पास ना बहुत सारे लड़का लड़की पार्टनर या अफेयर ही हैं। ऑप्शन का मतलब ये भी है कि इसके पास करने के लिए बहुत कुछ है, इसके पास बहुत काम है, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, ये बिजी हो जाते हैं। बेसिकली इनको आदत पड़ गई है कि अपनी जिंदगी में कहीं कुछ चीज ठीक नहीं चल रही, चलो बैकआउट करो और दूसरे कामों में लग जाओ। तो ये इनकी लाइफ में ना ऐसा दिखाता है कि स्ट्रगल बहुत रहे हैं इनके लाइफ में, बहुत इन्होंने संघर्ष सहे हैं। लोगों के साथ डील करते करते ना ये इतने ज्यादा स्टोन हार्ट बन चुके हैं, पत्थर दिल के, कि इनको किसी को भी अपनी जिंदगी से निकालने में ना, मतलब ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, अरे मैं इसको हर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फैमिली से रेस्ट्रिक्टेड ज्यादा है। देखो मैंने पहले ही कहा था, प्रैक्टिकल है, फैमिली की बहुत सुनते हैं, फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा है। यानी कि आपने नोटिस किया होगा, लगभग बोलते होंगे मम्मा नहीं मानेंगी, पापा नहीं मानेंगे, फलाना इसने ये बोला, यार मेरे बेबी का इशू है। लगभग आपने सुना होगा इनके मुंह से। बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी को वैल्यू करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आप, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, दीदी इतनी फैमिली की परवाह है तो हमारे रिलेशनशिप में क्यों आ गए? जब हम इतना ज्यादा ये आशावादी बनते हैं या बनती हैं, तो सडनली हमारे रिलेशनशिप में आने का क्या पॉइंट है? और फिर आज हमारा वजूद ही नहीं है, आज इनको हम एकदम दूर दिखाई दे रहे हैं। देखो यार, सीधी सी बात है, इनका फॉल आपके साथ डिवाइन कनेक्शन की वजह से हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन हुई, सडनली आप दोनों टकराए। आपने नोटिस किया होगा कि कोई प्री प्लान्ड वाला कनेक्शन नहीं था आप लोगों का, कि भाई एकदम से ठक करके मतलब प्लान किया था कि कल 12 बजे मिलना और हो जाएगा, लाइक ऐसा नहीं हुआ था। सडनली कनेक्ट हुए थे, या सडनली सब जो हो सकता है आप मैरिड हो इनके साथ, तो सडनली भगवान ने, बोलते ना राम मिलाई जोड़ी वाली हो गई सिचुएशन। तो ये आपके हाथ में नहीं था। इमोशनल कनेक्शन उनका भी बना, आपका भी बना। अब जहां आपको लगता है कि हम, हमें होता है ना, हमारी आदत होती है, हम अपनी गलतियां कभी नहीं देखते, हम सामने वाले की गलतियां देखते हैं, तुम गलत, तुम ऐसे, हम नोटिस नहीं करते हम कितने गलत है। तो जहां आपके माइंडसेट में चल रहा है कि यार ये पापी है, ये निर्लज है, ये दुष्ट है, ये टॉक्सिक है, ये नार्सिसिस्ट है, वहीं इनके माइंडसेट में भी सेम ही बात है कि यार ये नार्सिसिस्ट है, ये टॉक्सिक है, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। तो ये वाली सिचुएशन दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। 5/4 की एनर्जी ना रिप्रेजेंट करता है एक डिफरेंसेस की, और यहाँ पर ना जो एनर्जी बन जाती है वो राहु की एनर्जी भी क्रिएट होती है। यानी कि ओवर थिंकिंग के चलते दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह से तोड़कर साइड कर दिया। अब आप मुझे बोलोगे कि नहीं दीदी, हमने नहीं किया, इसने ऐसा फलाना फलाना किया, इसके लिए हुआ। सिचुएशन, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि ये अचानक से साइड हो गए, आप अचानक से साइड हो गए। ऐसा नहीं हो गया एकदम से आपने साइड लाइन कर लिया, नहीं, टाइम लगा आपको, पर आप भी फिर साइड हो गए। अभी ये इंसान के लिए आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि इस वक्त इनके लिए इंपॉर्टेंट है इनका अपना सेल्फ। सेल्फ यानी कि इनको लग रहा है इनकी लाइफ में सब तितर बितर है, इनकी लाइफ में रायता फैला हुआ है, तो उस रायते को समेटने में ही आपके पार्टनर ज्यादा लगे होगी, ये भाई इसको समेटो, इसको समेटो, इसको समेटो, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो जब इंसान की जिंदगी में ना बड़ा रायता होता है ना, तो उसके पास फुर्सत नहीं होती कि वो किसी को बैठ के याद करे। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी, इमोशनली आपसे
बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली एक जुड़ाव है, एक कनेक्शन है जो इन्हें आपसे अलग नहीं होने देता। एक स्ट्रांग वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन है जो डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से है। डिवाइन एनर्जीज आप लोगों को अलग नहीं होने देती। आप इनके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ये व्यक्ति आपको कई बार मिस करना शुरू कर देते हैं। इन्हें भी नहीं पता ये क्यों हो रहा है, आपको भी नहीं पता ये क्यों हो रहा है, बट आप लोग दोनों को ये अंदाजा है कि यार कुछ तो पिछले जन्म का नाता रहा होगा। तो बेसिकली ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसे हम सोल कनेक्शन या कार्मिक कनेक्शन कह सकते हैं। अब कार्मिक कनेक्शन का मतलब ना आप लोगों को लगने लगा ओहो कार्मिक कनेक्शन, अरे दीदी ये तो बहुत मनुष्य कनेक्शन होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों ने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप अटेंड की उनको पता है कि ये कर्मा से बेस्ड होता है, पिछले जन्म से कनेक्ट होकर ही आता है हमारी जिंदगी में। हमने भी पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, इस जन्म में हमारी जिंदगी में टकराते। बट क्या इनका रिश्ता ऐसा ही रहता है कि हमें हमारी जिंदगी में हमें नरक ही देना है? नहीं नहीं नहीं, कार्मिक का मतलब ये होता है कि ये आए ही हमारे जीवन में हमारे अंदर ना एक चेंज लाने के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। अब ये चेंज आप भी उनके अंदर लाओगे, ये भी आपके अंदर लाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि आप प्लान करोगे और आप इनको चेंज करोगे, नहीं, समहाउ ये हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। आप पेन में इतने जाओगे कि आप धीरे धीरे पत्थर बन जाओगे, प्रैक्टिकल हो जाओगे। ये पेन में इतने जाएंगे कि धीरे धीरे इन्हें इमोशंस और लव का मतलब समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा ना, दोनों के बीच में बैलेंस हो जाएगा। अभी आप एक इमोशनल फूल हो, आप सेंसिटिव हो, हाय मेरी जिंदगी, ओ मेरी जिंदगी, दीदी मुझे ये चाहिए, दीदी ये वापस कब आएगा, वापस कब आएगी वाली एनर्जी है। अभी उनकी जिंदगी में ऐसा है कि बाढ़ में जाए मुझे नहीं चाहिए, मैं प्रैक्टिकल हूँ अपनी जिंदगी में, मुझे बहुत काम पड़ा है। क्या हो रहा है एकदम, एक बहुत प्रैक्टिकल है, एक बहुत दिल से सोच रहा है। अब आने वाले समय में ना यूनिवर्स आपको इन्हीं की वजह से, इन्हीं की ये जो जुदाई, ये जो सेपरेशन है ना, आपको ऐसा बना देगा जहाँ पे आपको लगे यार बाढ़ में जाए, यार जिंदगी में काम बहुत है, इतना काम करूँ, ये करूँ, वो करूँ, कि इसके बारे में सोचूं। वहीं ये आपके बारे में सडनली सोचना शुरू कर देंगे, अरे आई लव हर, आई लव हिम वाली फीलिंग आ जाएगी। क्या हो गया, ये सडनली इमोशनल हो गए, आप प्रैक्टिकल हो गए। इसे कहते हैं यूनिवर्स का बैलेंस। आप क्या हो गया ना, अगर आप ओवर इमोशनल हो ना, तो यूनिवर्स आपको बोलेगी कि गलत है बेटा, इस तरह संसार में तो तू नहीं चल सकता, इस तरह तो तू अपनी जिंदगी में बहुत बुरी तरह से अपनी बैंड लगाएगा, वाट लगाएगा, तो मुंबई लैंग्वेज वाट लगा देगा तू अपनी जिंदगी की। ऐसे नहीं चलेगा, तुझे अपनी जिंदगी में सीरियस होना पड़ेगा और दोनों का बैलेंस समझना होगा, किसके लिए कितना सर्व करना है तुझे समझना होगा। वहीं आपके पार्टनर को भी वही अक्ल आएगी कि तू हमेशा प्रैक्टिकल रहकर बहुत ज्यादा आशावादी बनकर नहीं चल सकता, थोड़ा तुझे फ्लक्चुएट करना चाहिए। सो बेसिकली इस कनेक्शन में इस वक्त इस इंसान के लिए आप उतनी ज्यादा हायर पोजीशन पे मुझे नहीं दिख रहे हो कि अरे मरा जा रहा है या मरी जा रही है और बोल रही है अरे मेरे बंदे को या बंदी को बुला दो। नहीं, इस वक्त उनके पास काम बहुत है, बहुत ज्यादा काम है। अरे दीदी आपने तो बड़ी नेगेटिव रीडिंग कर ली। यार मेरे को ना बड़ा बना बना कर बातें करना आता नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत मीठा मीठा बोलकर अरे तुम्हारा बाबू तुमको मिस कर रहा है, तुम्हारी बेबी मुझे मिस कर रही है, तो यार मुझसे नहीं होता यार। जो भी है दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक डुअल कनेक्शन में एनर्जी में है, यानी कि जो मन के भीतर है वो देखने को कहीं ना कहीं राजी नहीं है। वो मन के भीतर के भाव को छुपा रहे हैं, मन के भीतर के प्यार को छुपा रहे हैं कि नहीं प्यार नहीं है भाई, मुझे काम करना है, मैं बिजी हूँ। तो इस वक्त वो एक सॉन्ग था, देखो मुझे एक फीलिंग आ रही है, याद आया वो सॉन्ग। मैंने बहुत पहले ना किसी अपने क्लाइंट की रीडिंग की थी, तब भी मैंने वो सॉन्ग बताया था। बहुत पहले ये रीडिंग मैंने की थी, तब मैंने वो सॉन्ग सेम बताया था और वही वाली एनर्जी इस वक्त है। देयर इज वन सॉन्ग सैफ अली खान का, वो गाना था ना, मैं क्या हूँ बतलाऊं ना, समथिंग समथिंग, लव आजकल की मूवी का गाना है। और मैं क्या हूँ और आगे के वर्ड्स मुझे याद नहीं है, तुम ढूंढ लेना तुमको मिल जाएगा। उसमें लिटरली दिखता है कि सैफ अली खान बड़ा खुश है, हैप्पी है, मजे से कर रहा है, जी रहा है, लाइक फुल ऑफ लाइफ है। दीपिका चली गई, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो अपनी जिंदगी में काम है, यहाँ है वहां है, मुझे सक्सेस चाहिए, एम्बिशन चाहिए, पैसा चाहिए, भूख। लाइक एक लड़की को देख रहा है, फुल एकदम ताड़े जा रहा है और ट्राई भी मार रहा है, फ्लर्ट भी कर रहा है, सब मजे से चल रहा है। एंड देन धीरे 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 एक कुछ महीने निकल जाते हैं और सडनली उसको लगता है कि क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, मैं किसी को बहुत मिस कर रहा हूँ डेस्परेटली, व्हाई आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे तो सब मिल रहा है, भगवान मुझे सब दे रहा है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्या बॉदर कर रहा है। एंड देन बैंग उसको रियलाइजेशन होता है। एंड क्या होता है यार, पिक्चर है ना कई बार हमारी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड ही होती है। तो रियल लाइफ में उस बंदे या राइटर ने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, तभी उसने लिख लिया होगा इस कहानी को, और बहुत अच्छे तरीके से उसे पोर्ट्रे भी किया गया। अब अगर आप लोग मेरे को बोलोगे दीदी फिल्मों वाली बातें तो अलग होती है, यार देखो फिल्मी भाषा में तुम्हें समझाना ना बड़ा आसान होता है, तुम लोग बहुत जल्दी समझ जाते हो कि फिल्मी भाषा में जब मैं तुम्हें समझाती हूँ ना, जिन लोगों ने सॉन्ग नहीं देखा देखो, जिन लोगों ने वो मूवी नहीं देखी लव आजकल, ब्यूटीफुल मूवी, फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, जो फर्स्ट पार्ट था दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान का, ब्यूटीफुल पार्ट। मैं इनफैक्ट आपको रिकमेंड करने के बाद खुद भी आज देखने वाली हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली टाइम निकाल के देखूंगी। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी जिसमें लिटरली दिखाया है कि हाउ फीलिंग्स,
लाइक ऐसा है कि ब्रेकअप तक सेलिब्रेट हो रहा है, इन लोग एकदम अलग हुए हैं, खुश है अपनी जिंदगी में, देन हाउ कैसे की फीलिंग्स, एक प्रैक्टिकल लोगों के बीच में भी कैसे फीलिंग्स आती है, एंड देन बैंग ये कनेक्ट हो जाते हैं। सो क्या होता है, ये डिवाइन कनेक्शन है। इसी तरीके के कनेक्शन से हम लोग सामना करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना, हम इंसान ना बड़ा बुरी तरह अटैच हो जाते हैं, नहीं दीदी हम उसे नहीं छोड़ेंगे, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, तो सत्यानाश वही होता है, हम और पेन फील करते हैं। जितना जल्दी हो जाता है ना, उतना जल्दी पतली गली से निकल जाया करो, जहां रिस्पेक्ट ना हो, ठीक है, जहां रिस्पेक्ट ना हो, जहां वैल्यू ना हो, जहां तुम्हें कोई सोच नहीं रहा है, निकल जाओ। क्योंकि वो इंसान अगर तुम्हारे लिए बना है या बनी है, वो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है या लव होगा, यार कहीं ना कहीं यूनिवर्स कुछ ऐसी रचना रचेगा और खुद आकर उसे पटकेगा। लेकिन वो नहीं बना होगा ना, वो एग्जिट गेट से खुद ही निकल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, कोई फीलिंग ही नहीं आएगी उस इंसान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस वक्त इस इंसान के लिए आप दूर की परछाई में हो, मिस करता है, नहीं करता है, यार देखो मिस करता है बट इतना नहीं कर रहा है फिलहाल। फिलहाल वो अपनी जिंदगी, वो अपने काम में बिजी है। इमोशंस उसने अपनी जिंदगी में ना, समझो इमोशन के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया है और उस इमोशन को ढककर रखा है, और अपर लेयर पे, सरफेस पे दिमाग से चल रहे हैं। लेकिन ये भी है कि तुम्हारे पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन सिर्फ काम ही नहीं, करियर ही नहीं, उनके परिवार में भी है और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बन रही है। हाय दीदी ये थर्ड पार्टी कब जाएगी? अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है, मेरे दूसरे चैनल पे भी वीडियोस देखो, मैं वहां पे भी डालती रहती हूँ, थर्ड पार्टी भी डाली है मैंने वहां पे वीडियोस। तो थर्ड पार्टी कब जाएगी, हर हर किसी का सिनेरियो है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी रीडिंग तो हम कर नहीं रहे हैं। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं बता दो दीदी थर्ड पार्टी कब जाएगी। यार जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग में अगर मैं बोल भी दूं ना 2 हफ्ते के बाद चली जाएगी, अगर निकलती है, फिर तुम 2 हफ्ते के बाद बोलोगे दीदी गई तो नहीं, क्योंकि जनरल थी ना यार, जरूरी नहीं थी तुम्हारी लिए थी, है ना। तो पर्सनल रीडिंग से ज्यादा पता चलता है। आई एम नॉट सेइंग कि पर्सनल रीडिंग बाय कर लो, क्योंकि सच में आजकल टाइम बहुत कम रहता है, ओवरबुक्ड बहुत रहती हूँ। तो इनफैक्ट आजकल तो मैं बोलती हूँ कि मत बाय करो, प्लीज मत बाय करो, मत आओ यार, थक गई हूँ मैं बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट ले लेके। तो यार देख लो यार, मन को शांत करो। बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्स इज सेइंग कि इस वक्त ये अपनी हीलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और इस वक्त इनका जो माइंडसेट है ना, वो ऐसा है कि भाई काम करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, लाइफ में चेंजेस करने हैं। बट नेक्स्ट मंथ देयर कैन बी सम चेंजेस। नेक्स्ट मंथ में कुछ ऐसा है जो बदल सकता है इस इंसान के अंदर, और सडनली एक स्विच, एक मेजर स्विच देखने को मिल सकता है। वृषभ राशि, जेमिनी राशि, कर्क राशि के भी ये व्यक्ति हो सकते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड इनकी एनर्जी। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। गुड बाय नेक्स्ट ईयर। ओके यहाँ पर 3 कार्ड्स खुद आए। इट्स नॉट टू लेट एट नाइट। ओके, आप रात में इनके बारे में जरूर सोचते हो और अकेलापन महसूस करते हो, वरना आपने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करना शुरू कर लिए है। आप इस वक्त ऑलरेडी ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपने आप को बदल रहे हो, अपने सोच विचार, उठने बैठने, हर तरीके को आप बदलने की कोशिश कर रहे हो। इट्स नॉट ईजी। आप पेन में हो, लिटरली दिखता है रात के टाइम अकेलेपन में आप रोते भी हो और बहुत ज्यादा इनको याद करते हो। बट द बेस्ट चीज इज, द बेस्ट थिंग इज, बेस्ट चीज इज बोल रही हूँ, द बेस्ट थिंग इज कि आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आईना बन चुका है। यहाँ पर आपके पार्टनर हील कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, वहीं आप अपने आप को बदलने में लगे हुए हैं। आई कैन सी अ अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग का मतलब ये है कि कुछ चीजें आपको रियलाइज हो रही है, अंदर से कोई फीलिंग आ रही है कि पता नहीं, सडनली उनकी कोई याद आ रही है, कोई ऐसा पॉइंट याद आ रहा है, और याद आ रहा है कि अच्छा उसने ऐसा क्यों किया था उस टाइम पे, और मैंने ऐसा क्यों किया था। काइंड ऑफ कुछ रियलाइजेशंस हैं जो आप जिससे फेस कर रहे हो, जिसका सामना आप करते हुए नजर आ रहे हो। यूनिवर्स मुझे पता है व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, इनकी जिंदगी में आगे क्या आने वाला है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इमोशंस आपको रियलाइज कराएंगे कि आपने किसी गलत जगह पे अपना समय खर्च किया है, ठीक है। और अगर आपकी जिंदगी में कोई न्यू पर्सन आया है जिससे आपकी बातचीत अभी रिसेंटली शुरू हुई है, कोई डेटिंग वेटिंग एनर्जी में, तो शायद उस इंसान को लेकर आपको फीलिंग आ जाएगी कि यार मैंने अपना समय खराब किया, क्योंकि ये इंसान मेरी तरह नहीं सोचता या मेरी तरह नहीं सोचती, ठीक है। क्योंकि क्लियरली लग रहा है कि या तो किसी नए पर्सन से डील करोगे, या तो इस इंसान को लेकर जो इमोशनल ओवरथिंकिंग चल रही है उसका रियलाइजेशन आएगा कि यार समय खर्च कर दिया। तो एक रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली आने वाली है। यूनिवर्स मुझे पता है करियर फाइनेंस में क्या एक्सपेक्टेड है। करियर एंड फाइनेंसेस, फॉल। करियर पे ध्यान दो यार, पैसों का थोड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पैसों को लेकर आप फिजूल खर्ची भी कर रहे हो या तो ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा आपकी फिजूल खर्चे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। घूमना फिरना ठीक है, लेकिन काम पे उतना ध्यान भी देना जरूरी है। पैसों के मामले में मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है। पैसों के लिए आपको मैं कहूंगी फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए थोड़ा पुश ज्यादा करो, थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालो, तो हो जाएगी, बात बन जाएगी। और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी ले आ जाओ। आप लोगों के ऊपर क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा समर जो है, ये समर का एनर्जी जो है थोड़ा हैवी निकलने वाला है।
तो मूड को चिल भी रखो, मूड को बेहतर करने के लिए थोड़ा घूमना फिरना भी किया करो। अब धूपों में मत निकल जाओ, शाम के टाइम निकलो, पार्क जाओ या मे बी रिसोर्ट जाओ, स्विमिंग पूल जाओ या जो भी अच्छा लगे। नहीं समझ में आ रहा है कहीं जाना तो घर में बैठो, लेकिन मूड को अच्छा रखो। रूटीन सेट करो यार, अपना रूटीन सेट करो। मुझे क्लियरली दिख रहा है तुम्हारा रूटीन डगमगा गया है, डिसिप्लिन नहीं हो, थोड़ा डिसिप्लिन हो जाओ। तो रूटीन देकर काम पे ध्यान दो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है तुम्हारे काम की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान तुम ही ला रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि यूनिवर्स ये चाहता है। यूनिवर्स तो बोल रहा है कि मैं तेरे को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, मैं तुझे जॉब ये ऑफर दे रहा हूँ, मैं तुझे बिजनेस में ग्रोथ दे रहा हूँ, पर तू ध्यान देना ही नहीं चाहता, तू ध्यान देना ही नहीं चाहती। तो भाई पहले तुम ध्यान देना शुरू करो, थोड़ा फोकस करो, अपॉर्चुनिटीज को पहचानो। प्यार प्यार सब कुछ नहीं होता है, प्यार से खाना नहीं मिलता है, ठीक है। खाना हमें जिंदगी में ना फाइनेंसेस वगैरह को बेहतर करने से मिलता है। थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी ध्यान दो, परिवार वगैरह पे भी फोकस करो। विंटर की एनर्जी बेस्ट दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि गर्मियों के बाद लगभग आफ्टर जुलाई की एनर्जी में कहूंगी, क्योंकि ये आपके इस एनर्जी में भी आई थी और यहाँ पर भी जुलाई के बाद आपकी जिंदगी में एक मेजर चेंज जरूर आने वाला है, स्पेशली फाइनेंशियली मैं कह रही हूँ। करियर वाइज फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इनकम अच्छी आएगी, और एक अच्छी जॉब का ऑफर ढूंढ रहे हो तो चांसेस है कि जुलाई के मंथ के अराउंड आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ध्यान रखना, रीडिंग जर्नल है, जरूरी नहीं कि सब लोगों के लिए रिजोनेट करे, पर बहुत स्ट्रांगली जो है जिनकी भी एनर्जी पिक हुई है मैंने बताया है यहाँ पर क्लियरली। और यहाँ पर ऐसा है कि घूमो फिरो ठीक है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बट एट द एंड अपना जो है सेविंग्स वगैरह पे भी ध्यान दो, खर्चों पे भी ध्यान दो, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय द वे मेरे दूसरे चैनल पे भी मैं एक्टिव हूँ, वहां पर भी स्किप मत करो यार, बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स डाल रहे हैं वहां पर। और वहां पर हम लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर लिए, यानी कि यस यस यस, एक और सिल्वर बटन हमारे पास आ चुका है, और बहुत जल्द गोल्ड बटन भी आने वाला है, ठीक है। सो जल्दी जल्दी हम लोग जो है अब अपनी जिंदगी में एक्टिव हो जाते हैं और खूब सारी मेहनत करके खूब सारी तरक्की करते हैं, ठीक है। अपनी अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। सिर्फ दीदी ही क्यों ग्रो करे, सभी को ग्रो करना चाहिए, ठीक है। सो अपने अपने काम पे फोकस करो, फुल रूटीन में आ जाओ। पूरे दिन में एक रीडिंग देख ली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या 2 देख ली ठीक है, लेकिन काम पे फोकस होना चाहिए, सिर्फ पार्टनर पार्टनर करके पागल नहीं हो जाना है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दे। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है। अभी के लिए इतना ही, बाय टेक केयर, ओम साई राम।